नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस राशि की बात करने जा रहा हूं वह राशि है मिथुन, जेमिनी। क्या कुछ आने वाले समय में घटित होने वाला है, सभी बातों की चर्चा करूंगा। चाहे वह आपका व्यापार हो, चाहे आप नौकरी में हो, या गृहस्थ जीवन हो, या आप विद्यार्थी हो, हर चीज़ की चर्चा सूक्ष्म रूप से करूंगा। लेकिन आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। और यह जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ यह चंद्र राशि पर आधारित होगी, यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपकी राशि मिथुन बनती है, तो आप इस जो फलादेश को सुन सकते हैं। और यह अभी 2025 के मार्च से लेकर के 2028 तक की भविष्य फल में आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या कुछ आपके जीवन में घटित होगा इस समय के दौरान, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ज्योतिष के जानकार जो भी हैं उन सबको पता है कि मार्च में एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है, जो है न्यायाधीश कर्म फलदाता भगवान शनिदेव। शनिदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं 2.5 साल तक उस राशि में रहते हैं, और 2.5 साल तक व्यक्ति को अपने जिस भाव में वह जाते हैं, जिस राशि में वह जाते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा होगी शनिदेव की। 29 मार्च 2025 के वह दिन शनिदेव अपनी वर्तमान राशि, जो कि इनकी सबसे प्रिय राशि है कुंभ राशि, इसमें से निकल करके यह देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में चले जाएंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। अब जब यहाँ पर जाएंगे तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिणाम इनको देंगे, मिथुन राशि वालों को। दोस्तों, मिथुन राशि में शनिदेव भाग्य स्थान से निकल करके कर्म क्षेत्र में बढ़ने जा रहे हैं आगे 29 मार्च के दिन। जैसे ही ये कर्म क्षेत्र में आएंगे तो आपके कर्म में 4 चांद लग जाएंगे। कर्म किसको कहा जाता है? कर्म स्थान वह होता है जहां पर व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाता है, जहां से व्यक्ति अपने परिवार को चलाता है, जहां पर काम करके व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वह होता है कर्म क्षेत्र। और एक आपको विशेष बात बता दूं कि जब शनिदेव 29 मार्च 2025 के दिन दसम भाव में से गोचर करेंगे 2.5 साल के लिए, तो दसम भाव जो होता है काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग यह शनिदेव का स्वयं का भाव है, यानी अपने ही घर में यह 30 साल बाद पहुंचेंगे। और आपको आपके कर्म क्षेत्र को आगे क्यों नहीं बढ़ाएंगे, आप स्वयं सोचें। जब कोई व्यक्ति कहीं दूर गया होता है, बहुत सालों बाद वहां पर पहुंचता है, तो सबसे पहले उस जगह को वह बिल्कुल सही तरीके से नीट एंड क्लीन कर देता है। यानी आपके कर्म क्षेत्र में कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, शनिदेव अवश्य ही आपके उस समस्या को दूर कर देंगे। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में भी मिथुन राशि वाले, यदि आपकी जन्म कुंडली में भी शनिदेव की जो पोजीशन है वह बहुत अच्छी है, तो इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। यदि कुछ कम है, अच्छी ज़्यादा नहीं है, या अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं या नीच हैं, तो थोड़ा हो सकता है कम मिल जाए, लेकिन फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि गोचर का फल हर व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। कम ज़्यादा का फर्क पड़ जाता है, लेकिन मिलता जरूर है। अब दसम भाव में आपके कर्म क्षेत्र में आपकी बहुत रेपुटेशन बढ़ जाएगी, आप अपने ही कर्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यह समय आपको दिखाएगा 29 मार्च के बाद। और इसके अलावा आपके उच्च अधिकारियों से भी आपको सम्मानित किया जाएगा। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई ना कोई सम्मान दिया जा सकता है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो उनकी जो उच्च अधिकारी जो आपके होते हैं उनके द्वारा आपका कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकती है। यानी आपका जो ओहदा है, आपकी जो पदवी है, वह बढ़ने के पूरे चांस यहाँ बढ़ जाते हैं, और बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे शनिदेव। अब इसके अलावा ये क्या क्या कुछ आपके जीवन में करने वाले हैं, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि जो है शनिदेव की डायरेक्ट पड़ती है। तिरछी वाली जो दृष्टि होती है वह तीसरी दृष्टि होती है। तो तीसरी दृष्टि से ये 12वें भाव को देखेंगे। दोस्तों, जितने भी मिथुन राशि वाले हैं, यदि आपका कोई वर्क, कोई काम
कोई लिंक ऐसा विदेशों से है तो आपको विदेशों से बहुत फायदा होने वाला है, ये बात पक्की मान के चलें। अब इसके अलावा यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं किसी काम के बेस में, तो बहुत ही इजीली आप जा सकते हैं, बहुत अच्छे रास्ते आपके शनिदेव तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपका खर्चा जरूर हो सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश से कोई लिंक होता है, या जब भी शनिदेव तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो खर्चा अवश्य कराएंगे। तो खर्चों पे अपना नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा स्वयं को। अब यहाँ से बैठ करके इनकी अगली जो दृष्टि है ये चतुर्थ भाव में पड़ रही है। चतुर्थ भाव होता है सुख का, तो यह आपको हर सुख प्रदान करेंगे अपने इस गोचर में 2.5 साल के, क्योंकि चतुर्थ भाव चंद्रमा का होता है। थोड़ा आपको टेंशन लेके भी काम करना पड़ेगा, यानी जिसको हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव आपको काम की बौछार ला देंगे। यहाँ पे आप मन में थोड़ा तनाव लेकर के भी, क्योंकि चंद्रमा का भाव होता है चौथा भाव, तो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान जरूर रहेंगे, लेकिन आप अपने कार्य में सफल अवश्य होंगे। तो कौन कौन से सुख देंगे आपको? यह आपको गाड़ी का सुख देंगे। यदि आपकी कोई इच्छा है कि मैं कार लूँ तो आप कार अवश्य लेंगे। यदि आपकी कोई इच्छा है कि मेरा स्वयं का कोई मकान हो, मैं अपना स्वयं का कोई फ्लैट लूँ, तो वहाँ पर यह आपकी पूरी मदद करेंगे शनिदेव। क्योंकि सोच जब हमारे दिमाग में आती है वह स्वयं नहीं आती है, किसी ग्रह के कारण आती है कि मैं क्यों ना ये काम कर लूँ। ये जो क्यों वाला प्रश्न है, यह हमेशा जब कोई गोचर होता है, कोई ग्रह चेंज होता है, तो हमारे दिमाग में अल्टीमेटली ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो शनिदेव आपको प्रॉपर्टी का सुख भी देंगे, भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, यानी कुल मिलाकर के जितने भी सुख के साधन हैं ये 2.5 साल के अंदर अंदर आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। कोई प्रॉपर्टी का मामला आपका अटक रखा है वह जरूर सॉल्व होगा। अब इसके बाद इनकी जो अगली 10वीं दृष्टि है वह पड़ेगी 7वें भाव में। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको यहाँ पर इतना फायदा होने वाला है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि आपका व्यापार आसमान को छुएगा, क्योंकि 7वें भाव में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और जहाँ पर ये बैठ जाएंगे वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और 7वां भाव होता है व्यापार का। तो आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। जिस भी व्यापार में आप हैं, चाहे आपका व्यापार छोटा है चाहे आप बड़ा है तो हाई लेवल पे पहुंचेगा, थोड़ा छोटा है तो भी हाई लेवल पे पहुंचेगा। कुल मिलाकर के आपके व्यापार में यह वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपके दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का भी होता है। और एक चीज़ का बात में ध्यान रखें, यदि आप अपने पार्टनर को यहाँ पर खुश रखते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि ये जो 10वीं दृष्टि होती है, 10वां भाव जो हम कहते हैं कर्म क्षेत्र का होता है, लेकिन जो 10वीं दृष्टि है 7वें भाव में पड़ रही है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, तो आपके व्यापार में 4 चांद लगेंगे। धन की कमी नहीं होगी, व्यापार की कोई कमी नहीं होगी, नौकरी सर्विस में तरक्की होती रहेगी, क्योंकि ये शुक्र का भाव होता है। अब मैं बात करूंगा अगले ग्रह की, जिनका चेंज ओवर होने वाला है, जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो वो हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 के दिन यह अपनी वर्तमान जो राशि है वृष राशि, इसमें से निकल करके यह मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। देखो, जिस राशि में से ये निकलेंगे वह भी इनकी मित्र की राशि नहीं है, वह शुक्र देव की है, और जहां ये पहुंचेंगे वह इनके शत्रु की राशि है। लेकिन आपके लिए बहुत कमाल की यह जो परिवर्तन होगा बहुत कमाल का होगा। क्यों? क्योंकि 12वें भाव को व्यय भाव कहा गया है। पीछे आपने देखा होगा जब तक गुरु चलेंगे कई बार कष्ट आता है, बॉडी में शारीरिक कष्ट आते हैं, दवाइयों में खर्चे होना या बेवजह खर्चे होना, तो 1 साल तक आपके खर्चे बहुत हुए होंगे। अब 14 मई में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 12वें भाव से निकल करके लगन में आ जाएंगे। पहले भाव में, पहला भाव होता है हमारे शरीर का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारी हेल्थ का। तो आपकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी वह दूर होगी अवश्य ही। और इसके अलावा आपको ज्ञान भी प्रदान करेंगे, आपको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ज्ञान के देवता होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर आपको हेल्थ के मामले में बहुत फिट रखेंगे, और आपके ज्ञान के मामले में, ज्ञान के कारण ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति अपने व्यापार को करता है, ज्ञान के साथ ही नौकरी सर्विस में अपना काम करता होता है।
तो यहाँ पर आपकी ज्ञान और भी बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज और गेन हो जाएगी। अब इसके अलावा इनकी भी दृष्टियां होती हैं। इनकी होती है पांचवी, सप्तम और नवम दृष्टि। पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का। तो यहाँ पर जब 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति पहुंचेंगे लगन में, तो 12 साल बाद आपके पंचम भाव के पूर्व जन्म के कर्म आपके उदय हो जाएंगे। यानी जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका पॉजिटिव फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोई संतान की समस्या आ रही है कंसीव होने में, तो वह समस्या दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को कोई शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही है, वह दूर हो जाएगी। या आप किसी उच्च शिक्षा के लिए कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह कार्य आपका अवश्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। और यदि आपकी संतान है तो आपकी संतान बहुत तरक्की यहाँ पे करेगी, यानी उनके कारण आपके जीवन में आपको मान सम्मान महसूस होगा, आपका नाम रोशन करने वाली होगी आपकी संतान। अब इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव में दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है, एक तो न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की अपने ही भाव में अपनी ही राशि पर दृष्टि पड़ेगी। तो ये मान के चले जो व्यापारी है मिथुन राशि वाले, व्यापारियों के लिए तो चार चांद लगने वाले हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का भी आपका व्यापार है, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति मदद करेंगे, यहाँ से शनिदेव अपनी नज़र से दृष्टि से आपके ऊपर कृपा करेंगे। व्यापार के मामले में बहुत अच्छा, दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा होने वाला। आपके जीवन में यदि कोई कड़वाहट थी, कोई तनाव थे, वह दूर हो जाएंगे। अब अंतिम दृष्टि की बात करता हूं, जो कि इनकी नवम दृष्टि है, जो कि भाग्य भाव में पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब देवगुरु बृहस्पति लगन में आ जाएं और इनकी नवम दृष्टि भाग्य भाव में पड़े, तो ये मान के चलें आप अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यदि आप कोई भी धार्मिक कर्म करते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ जप तप कुछ भी करते हैं, या फिर भाग्य को बनाने के लिए कहीं पर आप देव स्थान में जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थल पर जाते हैं, स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, कोई भी धर्म कर्म का काम यदि आप 14 मई से लेकर के पूरे 1 वर्ष तक बीच बीच में करते रहेंगे, तो ये मान के चलें जाने से पहले 1 वर्ष के अंदर अंदर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को चमका जाएंगे, जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति की नज़र दृष्टि नवम भाव में पड़ेगी, तो ये संकेत देते हैं कि भाई धर्म स्थान में जाओ, धर्म कर्म के कार्य करो, तो मैं आपके भाग्य को बदल दूंगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं भगवान प्रभु के भक्त हैं, और जितने भी देव कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, धार्मिक कर्म होते हैं, ये देवगुरु बृहस्पति के अच्छे होने पर ही होते हैं। जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं देवगुरु बृहस्पति के अच्छे होने पर ही होते हैं। अब मिथुन राशि वालों को एक बात और कहना चाहता हूँ, जब लगन से इनकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, जितने भी अविवाहित जिनकी मैरिज वगैरह नहीं हुई, अविवाहित हैं, तो उनकी मैरिज अवश्य हो जाएगी इसी साल के अंदर अंदर 2025 से लेकर के 26 के अंत से मिडल के पहले से, यानी 1 वर्ष तक ये रहेंगे मिथुन राशि में। तो 1 वर्ष के बीच बीच में आपके किसी भी शुभ कार्य में, विवाह के कार्य में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही थी वह दूर हो जाएंगी, और आप एक मंगल सूत्र में बन जाएंगे। जितने भी अविवाहित हैं, चाहे वह पुरुष है चाहे स्त्री है, मिथुन राशि वाले, यह श्योर है, पक्की बात है। अब मैं बात करूंगा उस ग्रह की जिसकी सबको होती है कि यह ग्रह क्या करेंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूं राहु की। दोस्तों राहु 18 मई 2025 के दिन यह अपनी एक राशि से निकल करके अगली राशि में पहुंचेंगे, यानी यह नवम भाव से गोचर करेंगे कुंभ राशि में। कुंभ से शनिदेव निकल जाएंगे मार्च में, और कुंभ में राहु महाराज पहुंच जाएंगे नवम भाव में, यानी इनका इंटरचेंज होगा। शनिदेव पहुंचेंगे वहां जहां राहु बैठे थे, और राहु वहां पहुंच जाएंगे जहां शनिदेव है, यानी आपके भाग्य भाव में राहु पहुंच जाएंगे। तो भाग्य को परिवर्तन क्यों नहीं करेंगे? कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भाग्य अवश्य परिवर्तन करेंगे। जो कहते हैं ना, जो कोई नहीं कर सकता वह राहु कर सकता है। राहु जब नवम भाव में जाएंगे, यह कुंभ राशि में अति बलवान हो जाते हैं। कुंभ राशि में जब राहु आएंगे, यह अति बलवान होकर के आपके भाग्य के सभी अड़चनों को दूर कर देंगे। जितनी भी कठिनाइयां आपको अभी तक आ रही हैं, आपका भाग्य नहीं बन पा रहा, आपके भाग्य में बार बार दिक्कतें आ रही, रोड़े पड़ रहे हैं, ये मान के चलें यह जो 18 महीने हैं, 18 मई से लेकर के पूरे 18 महीने, 1.5 साल,
राहु चमत्कार दिखाएंगे आपको। बस मेरी एक बात को गांठ बांध के रखें मिथुन राशि वाले, कि धर्म कर्म के काम से विमुख ना हो, दूर ना हो। जो भी काम आपको धर्म कर्म का मिलता है, कोई सेवा का मिलता है, किसी गरीब की सेवा या कोई भी सेवा आपको मिलती है, आप उसको अवश्य करें। आप 10 रुपये की सेवा भी करेंगे, आपको हजारों का फायदा वहाँ पे होगा। ये चीज़ का ध्यान रखें। और भाग्य स्थान में जब राहु आते हैं, ये व्यक्ति को कई बार गलत मोड़ भी दिखाते हैं, तो गलत मोड़ में ना जाएं, इलीगल काम ना करें, गैर कानूनी काम कोई भी ना करें। इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। अब यहाँ से बैठ करके इनकी भी दृष्टियाँ होती हैं 3, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि से यह लगन को देखेंगे। लगन होता है हमारा व्यक्तित्व, हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ, हमारा ज्ञान, सब प्रथम भाव से देखते हैं। तो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपको एक एक्टिव माइंड बना देंगे, जिससे कि आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करेंगे, अपने जीवन में नई नई प्लानिंग्स करेंगे, जिसके कारण उन प्लानिंग्स के कारण आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा अपना यहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपको आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी यदि यहाँ हो सके तो आप थोड़ा सा ब्लू कलर का परहेज करना, क्योंकि पहले भाव में जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये पेट से संबंधित प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप सौंफ का सेवन करते रहिए, दिन में 1-2 बार सौंफ का सेवन अवश्य करना। अब यहाँ से बैठ करके जब यह सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, आपकी यात्राएं बहुत होंगी। राहु के कारण भी यात्राएं होंगी, आपकी देवगुरु बृहस्पति के कारण भी यात्राएं होंगी। और यात्राएं कैसी होंगी? धार्मिक यात्राएं होंगी। किसी भी धार्मिक क्षेत्र में आप जाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि नीला रंग बिल्कुल अवॉइड कर दें, और पक्षियों को समय समय पर दाना इत्यादि डालते रहें या जौ इत्यादि डालते रहें। इनकी अंतिम दृष्टि की बात करूंगा, जो कि पंचम भाव में पड़ रही है। तो पंचम भाव में जब यह देखेंगे तो आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप विद्यार्थी हैं मिथुन राशि वाले, तो नवम भाव से जब राहु पंचम भाव को देखेंगे तो आपको भी एक मंत्र दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, उस मंत्र को बोलते हुए अपना कोई भी कार्य करना। आपको मंत्र बोलना है ओम ऐम शारदाय नमः। इस मंत्र को विद्यार्थी लोग इस दौरान बोलें, आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत आगे बढ़ेंगे और आपका माइंड भी बहुत काम करेगा, आपकी शिक्षा आपके काम में आगे मदद करेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो गोचर है बहुत ही सुंदर है मिथुन राशि वालों के लिए, इनके भाग्य के परिवर्तन के लिए। अब एक अंतिम बात करता हूँ केतु की। दोस्तों, केतु जहाँ पर भी बैठते हैं ये थोड़ा उस जगह से, उस भाव से व्यक्ति को डिटैच करते हैं। तीसरा भाव होता है भाई बहनों का, तो आपकी भाई बहनों के साथ दूरी बन सकती है, या अपनी जगह जिस स्थान में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप कहीं दूर जा सकते हैं, कहीं आपकी सेटलमेंट कहीं और भी कर सकते हैं, क्योंकि यह जगह स्थान परिवर्तन करते हैं केतु, व्यक्ति को उस जगह से थोड़ा दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मान के चलें केतु ये कुछ करेंगे, लेकिन आपकी यात्राएं भी कराएंगे। केतु अध्यात्म के प्रतीक माने जाते हैं, ये संकेत देते हैं कि भाई अध्यात्म का काम करो, मैं आपके जीवन में सब कुछ अच्छा कर दूंगा। इसलिए मैं आप सभी मिथुन राशि वालों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कुल मिलाकर के 90% आपका अध्यात्म की तरफ यदि ध्यान होता है, सेवा में ध्यान होता है, धार्मिक कामों में ध्यान होता है, तो ये जो समय है 2025 से लेकर के 2028 तक का, यह समय आपके लिए जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ये आपके भविष्य को बदलने के लिए सबसे अच्छा समय है। तो इसी के साथ आज की जानकारी को यह विराम दूंगा। विराम करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, आप उसमें परामर्श ले सकते हैं, शुल्क जानकारी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। कृपया कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कॉल ना करें। डायरेक्ट कॉल केवल उन्हीं का लिया जाता है जिनकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स हो जाती है। तो आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए पहले व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले लें, फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करा के मुझसे बात कर सकते हैं। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।